हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे और चैप्टर 8 हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 है संवेगात्मक विकास के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि बालक अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो भावनाएं होती हैं, अपने जो विचार होते हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि संवेग कौन कौन से होते हैं। संवेग का मतलब क्या हो गया कि बालक जो भी अपने इमोशंस होते हैं उनको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो संवेगात्मक का मतलब क्या था कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, संवेगात्मक का अर्थ क्या होता है? अपने जो इमोशंस होते हैं उनको किस तरह से एक्सप्रेस करना किया जाता है और बच्चे किस तरह से उसे एक्सप्रेस करना सीखते हैं। अब इमोशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे बच्चा खुश है, खुशी एक इमोशंस हो गया। दुख, ठीक है। और क्या हो गया? बालक डर रहा है तो भय, गुस्सा और किसी की तारीफ करना और पलायन, भाग जाना, निद्रा और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। मतलब बालक जो भी अपने मन के जो विचार होते हैं उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को बाहर निकालना। एक्सप्रेस का मतलब बाहर निकालना, इसका मतलब क्या हो गया? आउट। और किस में से? बॉडी में से आउट करना। किसको? अपने इमोशंस को बॉडी में से आउट करना। और जब बालक ये सीख जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? संवेगात्मक विकास। कल हम लोगों ने देखा था कि संवेगात्मक विकास किस किस तरह से होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से और इस संवेगात्मक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। उसी में आज हम लोग देखेंगे कि जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कौन कौन से संवेग प्रकट करते हैं और उनकी कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक है बालक के संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। बालक के संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बालक कैसे संवेग प्रकट करते हैं कि बालक के जो इमोशंस होते हैं वह कैसे होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? संवेग तीव्र होते हैं। तीव्र का मतलब हो जाएगा फास्ट। मतलब बालक अपने जो भी इमोशंस एक्सप्रेस करता है वो किस तरीके से करता है? सबसे तेज़ी से करता है। तो इसमें देखते हैं कि बालकों में संवेग की तीव्रता एवं उग्रता अधिक होती है क्योंकि उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता। मानसिक अपरिपक्वता एवं अनुभव की कमी के कारण बालक यह सोचने में असमर्थ होता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित है अथवा नहीं है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो बात बात पर रूठ जाते हैं और तीव्रता के साथ अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बहुत फास्ट करते हैं। मतलब किसी टाइम पे वो नाराज़ भी जल्दी हो जाएंगे और खुश भी जल्दी हो जाते हैं। छोटा बच्चे होते हैं वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं और फिर अगले ही टाइम नेक्स्ट सेकंड में वो क्या हो जाता है? फिर से मान भी जाते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं? वो अपने जो इमोशंस होते हैं उनको बहुत जल्दी चेंज करता रहता है। चेंज करता रहेगा तो क्या हो गया? उसके जो इमोशंस होते हैं वो कैसे हो गए? बहुत फास्ट हो गए। फिर और इमोशंस कैसे होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि ये जो संवेग है वो फास्ट होते हैं। अगर फास्ट होता है तो मतलब थोड़ी देर के लिए रहेंगे, हर सेकंड में उस अपने जो संवेग है ये चेंज करता रहता है। तो फास्ट होने के बाद ये क्या हो गया? संवेग ये थोड़ी देर के लिए रहेंगे। तो कैसे हो गए? संवेग क्षणिक हो गए। क्षणिक का मतलब हो गया थोड़े समय के लिए। ठीक है, अगर संवेग फास्ट है मतलब वो हर सेकंड में चेंज हो रहे हैं, एकदम फटाफट से हो रहा है। अगर फटाफट से हो रहा है तो हर एक संवेग कैसा रहेगा? थोड़ी देर के लिए रहेगा। छोटा बच्चा है वो नाराज़ हो रहा है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है और अगले ही टाइम मान भी जाता है। चॉकलेट देने पे मान जाता है और खिलौने देने पे मान जाता है। अब वो क्यों मान जाता है? क्योंकि वो अपने जो संवेग है वो बहुत फास्ट चेंज कर रहा है। अगर फास्ट चेंज कर रहा है तो हर एक जो संवेग होगा, हर एक इमोशंस कैसा हो जाएगा? थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं हो गई संवेग की। और कौन सी विशेषताएं होती है संवेग की? बालकों की ये जो संवेग होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा है वो सिर्फ एक बार नाराज़ हो जाएगा उसके बाद फिर वो कभी नाराज़ नहीं होगा, है ना। तो वो अपने क्या करते हैं? अपने इमोशंस को रिपीट करते हैं। तो बालकों के संवेग कैसे हो जाएंगे?
रिपीट करता है ना। छोटा बच्चा क्या करता है, अपने जो इमोशंस होते हैं वो अपने, जैसे वो गुस्सा होता है, रोता है, चिल्लाता है, तो ये सब क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो क्या हो गया, हर एक संवेग एक टाइम के लिए नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत फास्ट होता है, और क्या होता है वो रिपीट करता रहता है। ऐसा नहीं होता वो एक बार रोया तो आगे ज़िंदगी में कभी नहीं रोएगा तो क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। तो बालक क्या करता है, हर एक संवेग को रिपीट करता है। फिर उसके बाद अगली विशेषता होती है संवेगात्मक विकास की, बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित। अब इसका अर्थ क्या है कि शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। शारीरिक क्रिया, शारीरिक से अर्थ हो गया शरीर, और क्रिया का अर्थ क्या होता है, कार्य करना। मतलब बालक अपने शरीर से जो भी क्रिया करता है वो किस में आएगा, संवेग में आएगा। जैसे हम लोग एक संवेग की बात करते हैं, जैसे गुस्सा, बालक गुस्सा कर रहा है। अब बालक जब गुस्सा करता है तो उसके शरीर, बाहरी रूप से शरीर कैसा हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, चिल्लाने लगता है। वो चिल्ला रहा है तो गले का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसका चेहरा लाल हो रहा है, आंखें बड़ी बड़ी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, उसका शरीर यूज़ हो रहा है और शरीर शारीरिक रूप से कार्य करता है। फिर उसी तरह ये तो बाहरी हो गया। अब अंदर से बालक किस तरह से होगा, जब उसे गुस्सा आएगा उसकी सांस फूल जाएगी, है ना, सांस फूलेगी, धड़कन तेज़ हो जाएगी, ये आंतरिक रूप से हो जाएगा। और बाहरी रूप से क्या हो जाएगा, उसका जो शरीर है वो लाल हो जाएगा, वो गुस्से से लाल होने लगेगा, आंखें बड़ी बड़ी कर देगा, सांस फूलने लगेगी। तो मतलब जब बालक अपने संवेग प्रकट कर रहा है तो वह शारीरिक रूप से क्रिया करता है, उसका शरीर भी उसके साथ में क्रिया करता है। तो संवेग किससे संबंधित हो गया, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित हो गया, मतलब शरीर भी क्रिया करता है संवेग प्रकट करते समय। फिर उसके बाद हो जाएगा अगली विशेषता, बालकों के जो संवेग होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्या हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता। अब व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है, व्यक्ति का क्या होगा, हर एक व्यक्ति, मतलब, और विभिन्नता मतलब जो भी व्यक्ति होता है उनमें विभिन्नता होती है। मतलब जो भी बच्चे होते हैं उन सभी के संवेग एक जैसे नहीं होते, हर एक बच्चे की जो संवेग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब कोई बच्चे होते हैं वो पहले रोना सीखता है उसके बाद चलना सीखता है, तो कोई बच्चे क्या होते हैं पहले चलना सीखेंगे, रोना बाद में सीखेंगे। तो मतलब इसका अर्थ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जो संवेग है वो एक तरीके से प्रकट नहीं करते, कोई बच्चे संवेग पहले प्रकट करते हैं, कोई संवेग बाद में प्रकट करेगा। तो इसमें देखते हैं कि सभी नवजात शिशुओं में संवेगात्मक व्यवहार में काफ़ी समानता रहती है। वे सामान्य अनुक्रिया द्वारा अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं, उनमें भय, खुशी, हर्ष जैसे संवेग एक समान होते हैं। परंतु जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जाएगी फिर उनकी आवाज़ व शोर को सुनकर वो रोने और चिल्लाने लगते हैं, और जैसे बड़े होते जाएंगे उनमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। मतलब अब जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे रहेंगे, नवजात शिशु होते हैं, उस समय तो क्या होता है ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो सभी एक तरीके से व्यवहार करेंगे, लेकिन जब वो बड़े होते जाएंगे, उनकी एज बढ़ती जाएगी, उस समय फिर उनमें क्या आएगी, विभिन्नता आएगी, उनके जो संवेग होंगे, उनके इमोशंस वो एक्सप्रेस करेंगे, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आने लगेंगे। जैसे हर कोई बच्चे को गुस्सा आता है तो वो एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता, किसी को गुस्सा आता है तो वो चिल्ला के बात करता है, उसके मन में जो भी होगा वो उसी टाइम बोल देगा। लेकिन कोई लोग क्या करते हैं, उसे गुस्सा आते हैं तो वो किसी को बताते नहीं है, मन ही मन में रहते हैं। तो अलग अलग हो गया, मतलब हर कोई अपने जो संवेग होते हैं उनको एक जैसे एक्सप्रेस नहीं करते, हर कोई बच्चा अलग अलग होता है। कोई बोल के एक्सप्रेस करता है, कोई चुप रहेगा, कोई किसी और को बोलेगा फिर वो उसे बोलेगा। तो ये अलग अलग तरीका हो गया अपने संवेग प्रकट करने का, अपनी बात रखने का। तो मतलब क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति अपना जो हर एक व्यक्ति में विभिन्नता होती है और उस विभिन्नता के आधार पर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फिर इसके बाद है जो लास्ट विशेषता होती है कि ये जो बालक होते हैं इनकी ये जो संवेगात्मक व्यवहार होता है इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो लास्ट क्या हो गया, संवेगात्मक व्यवहार को आसानी से पहचाना जा सकता है, संवेगात्मक व्यवहार को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब कैसे आसानी से पहचानेंगे, तो इसमें देखते हैं कि प्रौढ़ जहाँ अपने संवेगों को छुपा लेते हैं
वहीं बालक अपने संवेगों को छुपाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं और वे अपनी अभिव्यक्ति तुरंत ही कम कर देते हैं। यदि बालक को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो वह उसे तुरंत मना कर देता है और अपनी नापसंदी को स्पष्ट रूप से जाहिर कर देते हैं, जो उनके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकने लगते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो सीधा मुंह पे ना करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या आएगी, हम लोग समाज, घर परिवार सबको देखेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर हमें पसंद नहीं होगी फिर भी एक बार के लिए हम लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन फिर बाद में हम उस चीज़ को मना करेंगे। लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, पहली बार में ही मना कर देते हैं और फिर जब वो मना करते हैं, नापसंद करते हैं, तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो उनके फेस से पता चल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि बालक के जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं वो आसानी से कैसे पहचानेंगे, उनके एक्सप्रेशन के द्वारा। अब वो जो भी एक्सप्रेस करेंगे उनके एक्सप्रेशन दिखेंगे, उनके शरीर के हाव भाव से पता चल जाएगा। मतलब कि बालक के जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं हम उनको आसानी से पहचान भी सकते हैं। तो ये सब क्या थे, बालक के जो संवेगात्मक व्यवहार है वो किस तरीके से लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कि जो बाल्यावस्था होती है बच्चों में संवेग होते कौन कौन से। हम लोगों ने देख लिया कि संवेग होते क्या है। ठीक है, संवेग होते क्या है, संवेग का यूज़ कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे हेल्प करता है बालक की, और ये संवेग किस तरीके से होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये संवेग होते कौन कौन से, किस किस तरह के संवेग होते हैं बच्चों में। तो सबसे पहला संवेग आएगा डर का। तो अब पढ़ेंगे कि संवेग के टाइप्स या बच्चों में किस किस तरह के संवेग देखे जाते हैं। तो सबसे पहला आएगा डर। तो सबसे पहला संवेग कौन सा है, डर। अब ये डर क्या होता है, तो इसमें देखते हैं यह एक सीखा हुआ संवेग है। मतलब डर बच्चों को सिखाया जाता है, ये डर बच्चों में अपने आप नहीं होता है। तो भय की अवस्था में बालकों में रोने, चिल्लाने, दूर भागने, मुट्ठियां बींचने, गिड़गिड़ाने, कांपने और रोंगटे खड़े होने जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास की गति मंद हो जाती है। कुछ बच्चे भय के कारण आंखें बंद कर लेते हैं। छोटे बच्चे माता पिता अपने प्रियजन के पास जाकर चिपक जाते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। मतलब ये डर होता है। तो जब डर का संवेग बच्चों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, मम्मी पापा के पास जाकर छिप जाते हैं, यही करते हैं ना। अब ये डर किस कारण से आएगा, तो अब क्या है, डर के कारण कौन कौन से होते हैं। डर बच्चों को कब कब आएगा, अंधेरे से आएगा, डरावनी परिस्थितियों से आएगा, अकेलापन, कठोर अनुशासन, अज्ञानता, सामाजिक तिरस्कार, उपेक्षा। मतलब अब ये डर आने के कारण क्या है, बच्चों को डर किस कारण से आएगा, अंधेरे से आएगा। हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, अंधेरे से आएगा, लोग उसकी बुराई करेंगे तब आएगा। तो क्या हो गया, तिरस्कार से। और किससे आएगा, उसके बाद आएगा अकेलेपन से, अकेला रहेगा तब डर आएगा। और किससे आएगा, जब डरावनी परिस्थितियां होगी तब आएगा। अज्ञानता, और भी कई कारण है डर आने की, ये आप सबको पता ही है। मतलब इसमें पढ़ेंगे कि डर किस किस कारण से बच्चों को आ सकता है। अब ये डर आ गया, अब इस डर को कम करने का कौन कौन सा रीज़न होगा, मतलब उपाय। डर को कम करने के उपाय कौन कौन से होंगे, किस तरीके से डर को कम किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, हमें नई परिस्थितियों से परिचय करना चाहिए। मतलब जब बच्चे को डरावनी परिस्थितियाँ दिख रही है, अच्छा मतलब कोई डरावनी सिचुएशन है, जैसे वह कोई डरावनी मूवी वगैरह देख रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति होगी तब हमें उसे क्या करना चाहिए, एक नई परिस्थिति बनानी चाहिए। मतलब उसे कुछ नया दिखाना चाहिए, नए माहौल में लेके आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम उसे नई परिस्थिति में लेके जाएंगे। वो डरावनी परिस्थिति में है, हम उसे नई परिस्थिति में लेके आएंगे, डर कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नई परिस्थितियों को लाएंगे। ठीक है, तिरस्कार मिल रहा है उसे, हर कोई डांट रहा है, वो डर जाएगा, सहम जाएगा। तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए,
लाड प्यार से उसे समझाना चाहिए। अगर हर कोई उसे डांटेगा तो उसकी जगह में क्या करना चाहिए, उसे लाड प्यार से समझाना चाहिए, डर कम हो जाएगा। फिर और क्या करना चाहिए, अंधेरा है, अब अंधेरे की जगह अंधेरा है, अंधेरे से डर लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, भयानक स्थितियों से उसे दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा संवेग था, डर का संवेग था, कि मतलब डर के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, कि बच्चे किस कारण से डर सकते हैं। अब ये बच्चे डर रहे हैं तो डर को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद अगला संवेग है क्रोध। अगला संवेग है क्रोध। अब क्रोध के कारण कौन कौन से, कि बच्चे को किस कारण से क्रोध आ सकता है। छोटे बच्चे को देख लो, उसका खिलौना लेंगे तो वह गुस्सा हो जाएगा, उससे कोई छीन लेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, उसके मम्मी उसे जो पसंद है सबसे ज़्यादा उसके पास कोई जाएगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा। तो अब क्रोध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। बालकों में क्रोध संवेग एक अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बालक अत्यंत ही छोटी उम्र से यह समझ जाता है कि जिस बात को वह अन्य तरीके से नहीं मनवा सकते उसे वह क्रोध के द्वारा अभिव्यक्त करके मनवा सकते हैं। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें क्या लगता है, जब वो क्रोध करना सीख जाते हैं तो उन्हें क्या लगेगा कि जब भी हम क्रोध करेंगे आगे वाले मान जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्रोध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। चिढ़ाने से, आलोचना करने पर, उससे निराशा या असफलता मिलने पर उसका जो अधिकार होता है अगर उसे छीन लेंगे तो उसे क्रोध आ जाएगा। बीमारी होगी तो भी उसे क्रोध आएगा, बार बार डांटेंगे तो भी उसे गुस्सा आएगा, मारने पर भी उसे गुस्सा आएगा, दूसरे बालकों से उससे कंपैरिजन करेंगे तब भी उस बच्चे को गुस्सा आएगा। ठीक है, तो मतलब उसे गुस्सा कब आ सकता है, उसकी वस्तु छीनने पर, मारने या डांटने पर। और किस तरीके से गुस्सा आएगा, चिढ़ाने पर, बीमारी से, और भी कई कारण हो सकते हैं गुस्सा आने के। अब बच्चे को गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कम करने का इलाज कौन कौन सा है। मतलब हमें बच्चे को माता पिता को क्या करना चाहिए कि बच्चे का गुस्सा कम हो जाए। तो उसके लिए करना चाहिए कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए घर का वातावरण स्वस्थ, सुखद और आनंदपूर्ण होना चाहिए। मतलब अगर बच्चे को घर में मारपीट रहे तो इससे क्या होगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, घर का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बालक को जितना कार्य करने की क्षमता हो वह ताकत हो उतना ही उससे करवाना चाहिए। अगर बालक किसी बात से चिढ़ता है तो उस बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। चिढ़ाने से भी गुस्सा आ रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जिस बात से दिक्कत है वही बात नहीं करनी चाहिए। उसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बालक अगर किसी कार्य को पूरे तन मन से कर रहा है तो परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि उसे तंग नहीं करें। तो ये क्या है, क्रोध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, क्रोध को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला संवेग है जेलसी। बालकों को, छोटे बच्चों को जेलसी होती है और वो जेलसी किस कारण से हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा संवेग है ईर्ष्या, जेलसी। अब ये क्या होता है, ईर्ष्या क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, खिन्नता का भाव छिपा होता है। घर में जब माता पिता एक बालक से अधिक प्यार करते हैं और दूसरे से कम करते हैं तो बालकों में जेलसी आ जाती है। फलतः इसके कारण क्या होंगे, पक्षपात करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे तब वो आएगी, उसे जेलसी होगी। तुलना करेंगे तब, तुलना करने पर, और क्या होगा, पक्षपात करने पर।
पक्षपात करेंगे तब भी होगा। नए शिशुओं के आगमन पर, कंपटीशन के कारण, लिंग भेद के कारण, अधिकार छिन जाने पर, और किसके कारण, लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं उस कारण भी जेलसी होती है। जेलसी के बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों में जेलसी हो रही है, इस जेलसी को कम कैसे करना चाहिए, कम करने के उपाय कौन कौन से। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, मतलब बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, इस तरह से उन्हें समझाना चाहिए कि उनमें ईर्ष्या का भाव आए ही नहीं। फिर क्या करना चाहिए कि मांग की पूर्ति के, मतलब जो बच्चा अब मांग रहा है, जैसे लड़की और लड़की दोनों, अब घर वाले लड़के को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं दे रहे, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इससे उनमें ईर्ष्या आएगी, तो पेरेंट्स को करना चाहिए कि लड़की जो वस्तु की मांग कर रही है, जो चीज़ मांग रही है उसे भी देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मांग की पूर्ति करके। ठीक है, फिर और क्या हो जाएगा, वस्तुओं को बराबर बांटकर, वस्तुओं को बराबर बांटकर। और कैसे कम करेंगे जेलसी, समान व्यवहार करके, मतलब इक्वली बिहेव करके। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि जेलसी को कैसे कम किया जाए। फिर इसके बाद और संवेग आएगा, शर्मिलापन। अगला संवेग है शर्मिलापन। अब इसका मतलब है शर्माना, किसी भी बात को करने में संकोच करना, अपने मन की बात नहीं कह पाना, लोगों के सामने या घर के सामने, किसी के भी सामने, स्कूल में, दोस्तों के सामने, समाज में, किसी के सामने कुछ भी बोलने में शर्म आना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होने अथवा दोनों की मृत्यु होने पर बालक में क्या आ जाती है, बालक सहम जाता है, वह अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता। और क्या कारण हो सकता है कि 6 माह का बच्चा अनजान व्यक्ति और अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर देखकर रोने लगता है और वह घबरा जाता है, बालक नर्वस हो जाते हैं। कई बच्चे अपरिचित व्यक्ति से बहुत कम बातचीत करते हैं और कई बच्चे के चेहरा शर्म के कारण लाल हो जाता है और अपनी आंखों को नीची कर लेते हैं। तो शर्मिलापन हर किसी में नहीं होता, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें शर्मिलापन की समस्या होती है। अब वो क्यों होगी, किसी अनजान व्यक्ति से मिलेंगे तो अचानक से बात नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। और कैसा होगा, अनजान लोगों को से देखेंगे, अब 2-3 बार मिले लेकिन फिर भी उनमें बात नहीं हो पाती, वो आंखें नीची कर लेते हैं, उन्हें शर्म आ जाती है। तो ये शर्मिलापन के कारण हो सकते हैं। अब इसको कैसे कम किया जाना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनको अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, कि जो भी हो, जिसके भी सामने वो खुल के बात कर सके, किसी के सामने शर्माए नहीं। बालकों में शर्मिलापन को दूर करने के लिए नेतृत्व का गुण बढ़ना चाहिए, मतलब लीडरशिप का गुण होना चाहिए बच्चों में। जहाँ कहीं भी जाए, जैसे पार्टी, उत्सव, मेला, बाजार आदि में बच्चे को साथ ले जाना चाहिए, मतलब जहाँ भी बच्चे को लेके जाएंगे उसे क्या हो जाएगा, बच्चा आराम से खुल जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और लोगों से इजीली बात कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा। फिर उसके बाद अगला संवेग है शोक या दुख। बच्चा दुखी कब कब होगा, अब कब होगा, परीक्षा में कम अंक आएंगे तो उसका खिलौना ले लेंगे, तो उसको मतलब पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाएगी तो, या बालक अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसे डर लग रहा है, किसका डर, कि गलत काम करे पेरेंट्स को पता चल गया तो इससे क्या हो जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे। ये कारण हो गए। अब ये जो शौक हो रहा है इसको कम कैसे करेंगे। अगर बच्चे का खिलौना खो गया है तो पेरेंट्स को क्या होना चाहिए कि वह नया खिलौना ला कर दे दें। परीक्षा में कम अंक आए तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मार्क्स की इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो जो उससे जो ज्ञान कितना है, उससे जो नॉलेज कितना है, उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, शौक या दुख के उपाय हैं। फिर अगला संवेग आएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी,
मतलब किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? नवीन विषयों के अध्ययन से बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब जो साइंटिफिक नेचर के होते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट वगैरह बनना होता है, उनमें क्या होता है कि हर किसी को चीज़ को जानने की इच्छा होती है कि मतलब हम ये भी जानें, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वो जो भी काम हो रहा है उसके पीछे उनका एक ही सवाल होता है, क्यों? ये होने का कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो इससे क्या होगा? उन्हें नई नई चीज़ सीखने का शौक़ आएगा। तो इससे क्या होगा? उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी। और क्या होना चाहिए? अचानक होने वाले परिवर्तनों को देखकर बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाए। जैसे अचानक मौसम का परिवर्तित हो जाना, मौसम चेंज हो रहा है अचानक से, जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक चेंज हो जाते हैं, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो भी सवाल पढ़ रहे हैं, अगर उसके बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं, क्यों क्यों क्या सवाल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? हम लोगों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति की, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता है। अब ये कैसे करना चाहिए? बालक जिज्ञासा का प्रदर्शन माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों एवं रिश्तेदारों से पूछकर करते हैं। मतलब इन्हें जो भी जिज्ञासा आएगी, जो भी सवाल आएगा, वो किससे पूछेंगे? पेरेंट्स से पूछेंगे, स्कूल में होंगे तो टीचर से पूछेंगे, दोस्तों से पूछेंगे। ठीक है, वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्रियाओं को करके देखना चाहते हैं। मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मतलब जो भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, इसको जानना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद प्रैक्टिकल करें, उसके बाद देखेंगे कि हाँ ये इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है? खुद करके सीखते हैं। बालक किसी नई वस्तु को बड़े ही ध्यान से एवं विचित्र प्रकार से देखते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, हम उसे कुछ भी चीज़ दे देंगे, वो उसे पूरी तरह से गौर करके देखेगा कि ये ऐसा क्यों है, ये कैसे है, ये किस तरीके से दिखता है, ये कि पूरा वो खोल देगा उसे। तो ये क्या है? उससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति है कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो ये कौन सा संवेग है? जिज्ञासा का संवेग। इस तरीके से और भी कई संवेग है जो बालक अपनी जो बाल्यावस्था होती है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो बाल्यावस्था में जो बालक ये संवेग प्रकट कर रहा है, इसके कारण कौन कौन से, मतलब और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बालकों के संवेग को कम करेंगे और ज़्यादा करेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।